सर आपको अच्छे से एक बात मतलब क्या अगर सर आपको समझेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका अगर आपको मशीन को जानना है तो आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है ये आप जानते हैं क्या? लोड बाय एफर्ट। देखिए वो लोग पहले पढ़ाया था इसलिए बता रहे हो कि मशीन को अगर आपको जानना है तो आपको मतलब क्या समझना पड़ता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। ये भी हम नहीं बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज होगा तो मशीन को इस्तेमाल करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होगा तो मतलब क्या आप मशीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हम इतना बोल रहे हैं कि आपको मशीन को अगर जानना है तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है सर आपका कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अब एक चीज़ क्या होता है, आप जो काम करते हैं मशीन के ऊपर उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एफर्ट, और मशीन जो आपको काम करके देता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लोड। आइए मैकेनिकल एडवांटेज जो काम भी नहीं बोलेंगे, एफर्ट और लोड दोनों मतलब क्या सर आपका फोर्स है। तो एफर्ट वो फोर्स है जो आप मशीन के ऊपर लगाते हैं काम करने के लिए, आप मशीन के ऊपर काम करते हुए लगाते हैं, और लोड वो फोर्स है जो मतलब जो मशीन इस्तेमाल करता है मतलब क्या काम करने के लिए होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लोड बाय मतलब क्या होता है सर आपका एफर्ट होता है ना? इसमें कोई डाउट है? अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं तो एक बात हमको बताइए, मशीन क्या करने के लिए होता है? मशीन तो होता है वर्क करने के लिए। और वर्क के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? वर्क के बारे में जानते हैं कि वो मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स इनटू मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब उसको डिटेल में नहीं कहते अगर वर्क को, तो यहाँ भी मतलब क्या होता है सर आपका मामला मतलब क्या होता है अटक जाता। तो इसलिए मतलब यहाँ पे समझिए ये 3 चैप्टर जो है ना, मतलब 3 चैप्टर क्या, फोर्स क्लास 9 का, ये टॉर्क, ये मतलब क्या सर आपका वर्क, ये मतलब वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद क्या सर आपका मशीन से आपस में मतलब क्या सर आपका इतना हेवी इंटरकनेक्टेड है कि इसको किसी को छोड़ नहीं सकते, सबको एज अ सिंगल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई ना कोई मामला तो मतलब क्या है सर आपको होगा, क्योंकि मशीन मतलब क्या करता है सर आपका वर्क मतलब क्या होता है करता है। ठीक है, तो बात क्या है कि मशीन से काम कराने के लिए आपको मशीन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, और फिर मतलब क्या होता है मशीन आपके लिए मतलब क्या करता है सर आपको वर्क करता है। तो आप जो एफ़र्ट लगाते हैं वो वाला फोर्स को बोला जाता है, मतलब आप जो मशीन के ऊपर काम करते हैं वो वाला काम को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका एफ़र्ट कहा जाता है। ठीक, क्या काम के लिए जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसका नाम मतलब क्या सर आपका एफर्ट है ना। और मशीन लोड को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम मतलब क्या सर आपका लोड है। मतलब मशीन और उसके बाद क्या है सर आपका वो वाला काम करने के बाद मशीन जो आपके लिए काम करता है उसको लोड कहा जाता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। मशीन को काम करने के लिए जो फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है वो फोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लोड होता है। ठीक है ना, तो एफर्ट भी क्या है सर आपका फोर्स है, और लोड भी मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। ठीक है ना, एफर्ट जब डिस्प्लेस होता है तो मतलब क्या होता है लोड भी डिस्प्लेस होता है। एफर्ट डिस्प्लेस होने से लोड जब डिस्प्लेस होता है, लोड डिस्प्लेस अगर हो जाता है तो काम मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। तो कम एफर्ट डिस्प्लेस होना सही से हम नहीं बोला, मतलब एफर्ट डिस्प्लेस होने का मतलब है ना कि जहाँ पे आप पॉइंट एफर्ट लगाएं वहाँ से जहाँ तक एफर्ट लगाते हैं वो मतलब क्या होता है वहाँ से जहाँ तक एफर्ट मतलब क्या होता है ट्रैवल करता है वो मतलब क्या होता है एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट। और लोड उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपको लोड का भी मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे अगर ज़्यादा मतलब क्या सर आपको लोड डिस्प्लेस हो जाता है तो कम एफर्ट मतलब क्या आपका ज़्यादा काम हो जाता है। प्रेस किया तो कैंची जहाँ से जहाँ तक गया वो मतलब क्या सर आपको वो डिसाइड करेगा कि मतलब क्या सर आपका एफर्ट डिस्प्लेसमेंट क्या था। और चलने वाला पार्ट कैंची का जो काटता है वो जहाँ से जहाँ तक क्या होता है कि मतलब क्या सर आपको लोड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और कभी कभी मतलब क्या सर आपका थोड़ा सा लोड को डिस्प्लेस करने के लिए आप सीसो का एग्जाम्पल अगर लेंगे तो समझिए दोनों में से एक को मतलब क्या आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मतलब क्या आपका एफर्ट वाला पार्ट है और एक को चूज़ करना पड़ेगा मतलब लोड वाला पार्ट है। तो एफर्ट वाला पार्ट जितना नीचे गया एफर्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोड वाला पार्ट जितना ऊपर गया वो मतलब क्या आपका लोड डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ रहे बात क्या हुआ ना, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है तो फिर क्या होता है सर आपका, हाँ ये बोल सकते हैं कि स्पीड देना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है सर आपका कि एफर्ट अपना समझिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका लोड बाय एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका लोड बाय एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका लोड बाय एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका लोड बाय एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका लोड बाय एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका लोड बाय एफर्ट। ये बात को दिमाग में रखना है। ये बात दिमाग में रखेंगे तो मशीन के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और बाकी कॉन्सेप्ट भी इसी से समझ में आएगा। तो कम एफर्ट लगा के अगर ज़्यादा मतलब क्या सर आपका लोड डिस्प्लेस हो जाता है तो कम एफर्ट में मतलब क्या सर आपका ज़्यादा काम हो जाता है। और कभी कभी मतलब क्या सर आपका थोड़ा सा लोड को डिस्प्लेस करने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है तो फिर क्या होता है सर आपका, हाँ ये बोल सकते हैं कि स्पीड देना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है सर आपका कि एफर्ट ये लोग ये इसलिए बता पा रहा है क्योंकि मतलब क्या सर आपका चैप्टर मतलब क्या सर आपका पढ़ा था, तो चैप्टर पढ़ा तो क्या बताया था सर आपका, देखिए ऊपर 2 अगर है
ठीक है, सॉरी ये नहीं करना चाहिए था। ऊपर 2 अगर है, नीचे मतलब क्या सर आपका 1 अगर है तो क्या है फ्रैक्शन, मतलब क्या सर आपका मोर देन 1 है। ऊपर अगर 1 है, नीचे मतलब क्या सर आपका 1 है, तो फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका 1 है। या ऊपर 10 भी अगर है, नीचे 10 भी अगर, तो फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका 1 है ना। और ऊपर मान लीजिए 1 अगर है, नीचे 2 अगर है, तो फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका लेस देन 1 है। तो बोलने का मतलब है कि मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या हो सकता है, आपका 3 कंडीशन हो सकता है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो, यानी कि जितना एफर्ट लगाया उतना ही मतलब क्या सर आपका लोड मतलब क्या सर आपका ओवरकम मतलब क्या सर आपका हुआ, क्योंकि समथिंग अपॉन सेल्फ रहता तो आंसर मतलब क्या होता है 1 होता है ना। और हो सकता है कि एफर्ट कम लगाया, लोड मतलब क्या सर आपका ज़्यादा ओवरकम हुआ, जैसे इस केस में, है ना। और ये हो सकता है कि एफर्ट लगाना पड़ा डबल और लोड ओवरकम हुआ मतलब क्या सर आपका सिंगल, तो फिर मैकेनिकल मतलब क्या सर आपका लेस देन 1 हुआ। तो एक बात तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है, वो मशीन को मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करने में मतलब क्या सर आपका सेंस तो आ रहा है। लेकिन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका लेस देन 1 है, ऐसा मशीन क्यों इस्तेमाल करेंगे। और जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका 1 है, यानी लोड एफर्ट दोनों बराबर है, ये भी 1 ही है, तो उसको इस्तेमाल क्यों करेंगे। नहीं सवाल मतलब ये आपको मतलब क्या है समझ में, इंटरव्यूली समझ में आ रहा है, नहीं तो सही है। सिंगल एफर्ट लगाया, डबल लोड ओवरकम हुआ, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। कोई जगह में मतलब कम हम बता रहे, ये तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है ना। हाँ। कि सिंगल एफर्ट लगाया, डबल मतलब क्या लगाया, सिंगल एफर्ट लगाया, डबल लोड ओवरकम हुआ। चलिए तो लॉजिकल सेंस बन रहा है, यहाँ पे मेरा एनर्जी फालतू का वेस्ट मतलब क्या आपका नहीं हो रहा है। कोई अगर मतलब जगह में एक तरह का मशीन ये है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या सर आपका मोर देन 1 है। तो आगे हम आ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इसका सेंस तो सबको बनेगा ना, कि हम लगाए एफर्ट लगाया, लोड लगाया मतलब कि एफर्ट लगाया मतलब क्या सर आपका सिंगल, लोड लगाया मतलब लोड ओवरकम हुआ मतलब क्या सर आपका डबल, है ना। लेकिन कोई जगह में तो थोड़ा ही सी जगह आगे चाहिए होता है। अभी वो सब में नहीं, सिंपल भी बात बोलिए, पहले ये डिसाइड करें कि इसका सेंस तो सबको मिलेगा। हाँ। इसका सेंस में किसी को मतलब क्या सर आपका आपत्ति मतलब क्या वो सर आपका नहीं होगा, क्योंकि मतलब दिमाग तो कायल होता है। हमको लगाना है एफर्ट सिंगल, लेकिन लोड मतलब क्या सर आपका डबल मतलब क्या सर आपको ओवर मतलब क्या कम करना है ना। लेकिन ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि डबल एफर्ट लगा के सिंगल लोड को ओवरकम क्यों करेंगे, टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाना अगर है तो एफर्ट क्या सर आपका ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नट क्रैकर को क्रैक करने के लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन झट से वो है ऐसा क्या नहीं, हम रॉन्ग बोल रहे हैं। नट क्रैकर जो है वो मतलब क्या सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर है। तो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका मोर देन 1 है, वो होता है मतलब क्या सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर। और जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका लेस देन 1 है, वो क्या होता है टाइम सेवर। और जिसका मैकेनिकल 1 है उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। जितना लगाते हैं उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका लोड मतलब क्या होता है सर आपको ओवरकम मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि वो फोर्स को मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा है, स्पीड भी गेन नहीं कर रहा, तो कर क्या रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होता है कभी कभी क्या होता है, स्पीड गेन करेगा तो टाइम सेवर होगा ना। अब बोले कम एफर्ट लगाएंगे, ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए या फिर मतलब क्या कम एफर्ट लगा ज़्यादा काम लेना चाहिए। ये भी क्या होता है सर आपका कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन एक आंसर लीजिए। सर सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है। हाँ वैरी करता है। यही बात आदमी को समझने में क्या होता है सर आपका डिफिकल्टी होता है। आदमी एक आंसर से आता है, एक ही आंसर है, एक सिचुएशन का एक आंसर है, दूसरा सिचुएशन का मतलब क्या है दूसरा आंसर है। तो सब पूरा दुनिया सिचुएशन को एक कर दो तो आंसर मतलब क्या होगा एक हो जाएगा। कुछ बोलिएगा नहीं अभी। हाँ ये दोनों तो फिर भी समझ में आया। अब ऐसा मशीन क्यों इस्तेमाल करें जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, जितना लोड लगा रहे उतना ही मतलब क्या और सर आपका जितना मतलब एफर्ट लगा रहे उतना ही लोड ओवरकम हो रहा है। तो मशीन क्या है प्लास्टिक सिंपली इस्तेमाल करें ना। बोलिए ना, बोलिए सिंपली करना चाहिए। तो वो मतलब क्या करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को बनाता है कन्वीनियंट। आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? पुली काम कन्वीनियंटली करता है,
क्योंकि तुमको मतलब क्या अगर नीचे की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना क्या होता है सर आपका कन्वीनियंट मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। तो तुम तरह डिफाइन कर देते हैं मशीन वही है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन है। साइंटिस्ट तो ये काम करते हैं ना, करते कि नहीं करते? नहीं हगाओगे नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर। तुम ये काम करते कि नहीं करते? मशीन वही है जिसका मैकेनिकल नॉलेज मोर देन वन है, यही बोलते हैं ना, सच बोलो। पता है, डीप जाओ, मशीन वो है जो काम आसान बनाए। अब कैसे कैसे कौन कैसे कैसे काम आसान बनाएगा वो बाद में देखेंगे। आए बात समझ में? किसी भी तरह से काम आसान बना रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो मशीन है वो। और हाजागिरी करोगे तो क्या बोलना पड़ेगा? मशीन वो है जो मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन दे। तब फिर बाकी दुआ क्या करोगे? असल आपका अनकन्वीनियंट डायरेक्शन में होता है, तो जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका वन होता है, वो काम को इजी बनाए उसको मशीन बोलेंगे। मशीन बोलेंगे। तो बाइक व्हीकल्स भी तो मशीन हुआ। हाँ, हर तरह का। लेकिन उसमें तो क्लास क्या होगा सर उसका? कॉम्प्लेक्स मशीन होता है, सिंपल मशीन होता है, और क्या होता है कॉम्प्लेक्स मशीन होता है। तो कॉम्प्लेक्स मशीन को आप तभी समझ जब सिंपल मशीन समझेंगे। जैसे लीवर जो होता है सिंपल मशीन होता है, पुली जो होता है सिंपल मशीन होता है। तो वो बहुत सारा सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन होता है। फोर्स मल्टीप्लायर भी नहीं होता है, और वो मतलब क्या होता है स्पीड गेनर भी होता है। वो बस क्या करता है सर, क्या याद रखना है कि मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है सर आपका मोर देन वन हो सकता है, लेस देन मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है वन, लेस देन वन हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका वन हो सकता है। मोर देन वन का मतलब ये है कि एफर्ट कम लगाया जा रहा है और लोड ज़्यादा ओवरकम हो रहा है। लेस देन वन का क्या मतलब है सर आपका एफर्ट ज़्यादा लगाया जा रहा है, लोड मतलब क्या हो रहा है कम ओवरकम हो रहा है। और वन का मतलब क्या है सर आपका जितना मतलब क्या है सर आपका एफर्ट लगाया जा रहा है उतना ही मतलब क्या है सर आपका लोड ओवरकम हो रहा है। और मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला में क्या है सर आपका लोड न्यूमरेटर में, और एफर्ट मतलब क्या है सर आपका मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर में। ये बताया समझ में ना? तो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या है सर आपका मोर देन वन है, वो मतलब क्या है सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर है। जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या है सर आपका लेस देन वन है, वो मतलब क्या है सर आपका स्पीड गेनर है। और जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या है सर आपका वन है, तो वो क्या करता है सर आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को बोले या फोर्स को बोले कन्वीनियंट डायरेक्शन में क्या करता है सर आपको चेंज कर देता है। अगर फोर्स भी बोले तो वहाँ पे अप्लाइड है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स के बारे में बात हो रहा है, एफर्ट वाला फोर्स के बारे में बात हो रहा है, लोड वाला फोर्स के बारे में बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। आइए आपका उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मतलब क्या है, ये पुली। तो समझिए अगर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वन फोर्स लगा रहे, तो यहाँ पर मतलब क्या है सर आपका वन फोर्स ही का काम हो रहा है। मतलब वन न्यूटन, मान लीजिए वन न्यूटन का काम हो रहा है, यहाँ पर वन न्यूटन के काम मतलब क्या हो रहा है आपका हो रहा है। लेकिन ऐसे खींच के ऊपर उठाना मुश्किल है, नीचे टानने से अगर ऊपर आ जाए तो मतलब क्या है सर आपका काम मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा आसान होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो दोनों केस में मतलब क्या है सर आपका वन ही रहा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि ऊपर खींचना अनकन्वीनियंट था, नीचे खींचना मतलब क्या कन्वीनियंट है। तो अगर सिंगल फिक्स्ड पुली है तो उसको मत बढ़ते गिरी करने से अच्छा जहाँ सवाल पूछे वहाँ सवाल पूछो। सवाल यहाँ पे ये पूछो, यहाँ पे हमें गलत बात बोला लेकिन ना वो लोग पकड़ा ना तुम लोग पकड़ा। यहाँ पे एक और एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ग्रेविटी आपको हेल्प कर रहा है। तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए था कि हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ का बोलना क्या चाहिए था कि फोर्स 1 न्यूटन का मतलब क्या हो रहा है सर आपका लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 न्यूटन का लग रहा है, तो मतलब क्या है सर आपका लोड भी ओवरकम क्या होगा सर आपका 1 न्यूटन का ही होगा। तो एफर्ट तो पूरा एफर्ट का रिजल्टेंट कैलकुलेट होगा ना, अलग अलग हम चिट्टी करके एफर्ट बोलेंगे। एफर्ट का मतलब क्या होगा सर आपका रिजल्टेंट क्या होगा सर आपका कैलकुलेट होगा। जैसे कि हम फिजिकल बैलेंस में अगर रख रहे हैं तो हम मतलब क्या है 10-10 ग्राम करके 10 तो रखा, वो मैटर नहीं है, रखा है कितना वो मैटर है। आया बात समझ में ना? यही मैटर है ना और कोई मैटर है? हाँ मतलब क्या कहते हैं सर आपका कन्वीनियंट डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मतलब क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है सर आपका, भूलिएगा मत। देखिए दो चीज़ यहाँ पे समझना है, क्या समझ अगर देखिएगा ना तो यही चीज़ को कवर अप करने में 2 पेज लिया है, तो 2 पेज हम लोग को पढ़ना पड़ता ना। लेकिन आप जाके पढ़िए, बात मतलब क्या सर आपका ये है और कुछ बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ और डिटेल में होगा, पढ़िएगा और डिटेल में पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या करें पता है, अभी हम लोग स्पीड गेनर वाला मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। समझे बात क्या बोले ना? डबल एफ और डबल एफ
स्पीड गेनर वाला मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो बाद में मतलब है ना मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा वाला मशीन इस्तेमाल करेंगे हम लोग एग्ज़ाम के बाद, ठीक है ना। ना बताइए, एक का नाम मतलब क्या है मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि होता मतलब क्या सर आपका लोड, बाई मतलब क्या होता है सर आपका बार बार एफर्ट। लिख रहे हैं, बार बार आप देखिए क्यों, ये हमको नहीं पता वो कब टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका मतलब नहीं अगर में खोल के देखिएगा मत, लेकिन घर में खोल के मतलब क्या सर आपका देखिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। आप मशीन के ऊपर आपको अगर जानना है कि मतलब क्या है सर आपका 2 से कितना बड़ा है, तो 10 को मतलब क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे और 2 को मतलब क्या सर आपका नीचे रखेंगे। उसके बाद जब काटेंगे तो मतलब समझना अच्छा 10 5 गुना बड़ा है। ये एग्जांपल आपको बहुत बार दिया, आपको भी अब एग्जांपल क्यों चेंज करें, बात समझ में आ रहा है, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एडवांटेज भी बताओ तो हम चेंज करेंगे, समझे बात क्या आप लेना। तो इंस्टिंक्ट आदमी क्या है कि आदमी जितना एफर्ट लगाता है चाहता है कि उससे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका लोड ओवरकम हो, तो इसलिए वो लोग क्या रखा सर आपको लोड को ऊपर रखा और एफर्ट को मतलब क्या। इतना अच्छा से बोला हो, ऐसा लग रहा था दिमाग के ऊपर मतलब क्या बहुत ज़्यादा लोड मतलब क्या सर आपका रखा हुआ है, अब लोड ओवरकम मतलब क्या हो पा रहा है सर आपका, नहीं हो पा रहा है। देखो सुन लो दोबारा से, हो थोड़ा सा मजाक कर सकते एफर्ट लगाता है चाहता है कि उससे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका लोड ओवरकम हो, तो इसलिए वो लोग क्या रखा सर आपको लोड को ऊपर रखा और एफर्ट को मतलब क्या लोड था ना उसका सर पे, वो एहसास अपना व्यक्त किया कि लोड ओवरकम हो, लेकिन हो नहीं रहा है, अपना एहसास को व्यक्त किया सही टाइम में। देखिए उसका कितना इंटेलेक्चुअल था वो, इतने से कुछ नहीं बोला लेकिन अभी बोला कि लोड ओवरकम हो, सर आपका नीचे रखा। तो एफर्ट 1 न्यूटन होने के बावजूद अगर वो क्या करे आपको 2 न्यूटन लोड को ओवरकम कर दे। उसका आदमी देखो, वो बोला सर हम लोड ओवरकम होने के बाद में पढ़ रहे हैं लेकिन मेरा लोड तो ओवरकम नहीं हो रहा है, तो फिर बोलेंगे कि तो फ़ायदा हो गया कि हम जो एफर्ट लगाया वो मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि मतलब क्या सर आपको फोर्स मतलब क्या मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपको हो गया। ये बात मत भूलिए कि ये भी फोर्स है और ये भी मतलब क्या सर आपका फोर्स है। अच्छा दूसरा चीज़ जो होता है वो क्या होता है सर आपको बताइए, ये बात वेलोसिटी समझे, ये रेशियो। बोला कि मतलब क्या ये बात मतलब ये फोर्स है, दोनों फोर्स के बीच डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फोर्स बोलने से डिफरेंशिएट मतलब क्या हो रहा है आपका नहीं हो रहा है। ये लोड है, ये एफर्ट। आप बोले कोइंसिडेंस कल वाला इंसिडेंट से मिला ही, बोलिए हम गलत तो नहीं बोल रहे, बोलिए फिर से, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना नहीं पड़ेगा, दोनों फोर्स बोलेंगे तो गलत है, गलत नहीं है लेकिन फिर भी गलत है, क्यों। तो एक काम करो, मैकेनिकल अंदाजा फॉर्मूला लिख दो, फोर्स चलेगा, फोर्स और कैंसिल आउट हो गया। नहीं कैंसिल आउट का बात छोड़ दीजिए, हम यहाँ भी फोर्स लिखते हैं यहाँ भी फोर्स लिखते, चलेगा नहीं चलेगा, हमको बताना पड़ेगा कौन सा फोर्स लोड है और कौन सा फोर्स एफर्ट है। तुम बोले टेक्निकली राइट है, बोलो टेक्निकली राइट है, वो टेक्निक जो है ना मोहल्ला पढ़ा में चलेगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में साइंस में मैथ में मतलब क्या चलेगा, नहीं चलेगा। और कोई स्पेसिफिक काम तुमको बोला तो ये मतलब क्या चलेगा, नहीं चलेगा। नॉन स्पेसिफिक उसके साथ रहो जो तुम्हारा नॉन स्पेसिफिक है, जो तुम्हारे साथ स्पेसिफिक उसका तुम नॉन स्पेसिफिक क्या कर सकते हो, हाँ नहीं रह सकते हो। और बहुत सारा चीज़ कॉन्टेक्स्ट के द्वारा स्पेसिफाइड होता है, तो जो कॉन्टेक्स्ट के द्वारा स्पेसिफाइड है वो भी मतलब क्या स्पेसिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल तुम जब ये खाना खाए तो ये स्पेसिफाइड है नॉन स्पेसिफाइड है, कैसे स्पेसिफाइड है, अभी पूछा मतलब दिन का खाना ही पूछा है, कल रात को खाना खा के आज तुम नहीं बोल सकते हो अभी हाँ खाना खाएं, और बोलोगे तो मतलब क्या एक तरह का डिसेप्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने नेसेसिटी था, नहीं था नेसेसिटी, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट द्वारा स्पेसिफाइड है ना सर। नहीं तो फिर बहस करो, फिर स्पेसिफाइड आप तो खाली पूछा खाना खाएं, कौन सा टाइम में खाना खाएं तो नहीं पूछें, फिर वही रिवर्स करें तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा, हाँ तो रिवर्स करें तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा। हम तुमको बोल दें हाँ तुमको पैसा देना पड़ेगा, तुम बोला हाँ भाई दे देंगे, फिर हम बोलेंगे 50 रुपये दो, तब हम बोलेंगे कि मतलब जो है हम बोले तुम तो अग्री कर लिए थे, अब तो पैसा दो 50 रुपये, तब मानोगे बात। तो फिर अब तो हरकत क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा ना कि कितना लगेगा आपको, ये नॉन स्पेसिफाइड मान लोगे बात। अरे मुँह खोल के बोलो,
स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा। ओ यहाँ कहाँ जाओगे तब? क्या कि यहाँ नहीं ओ पैसा का मसला, यही तो बात है, हर चीज़ का मसला है। पैसा से बड़ा मसला पढ़ाई है। अब पैसा मसला में आने को रेडी हो, पढ़ाई में रेडी नहीं हो जाने को, इसका मतलब क्या है? तुम पैसा से ऊपर पढ़ाई को नीचे रख रहे हो, पैसा को ऊपर रख रहे हो, तब फिर तुम्हारा सब कंप्लेन तो इनवैलिड है। पैसा के लिए जाएंगे, पढ़ाई के लिए जाएंगे नहीं। नाम में ही मतलब क्या है सर आपका रेशियो मतलब है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी रेशियो क्या अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दिमाग में घुस गया कम से कम कॉन्सेप्चुअली, है ना। अब दोनों आने के बाद कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका, आराम से इसको भी देखिए वेलोसिटी रेशियो को। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी मतलब क्या बस हाउस को समझिए। तो याद है? हाँ, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका लोड। उल्टा होने का मतलब ये है कि अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन आपको एफ़र्ट यहाँ नीचे दिख रहा था, यहाँ पे एफर्ट क्या है सर आपको ऊपर दिख रहा है, और यहाँ पे लोड ऊपर दिख रहा था, यहाँ पे लोड मतलब क्या सर आपको नीचे दिख रहा है। चीज़ अलग अलग है। तो हम लोग दिमाग तो वैसे ही प्रोसेस करेगा कि यहाँ उल्टा हो गया, हम लोग याद रखेंगे उल्टा हो गया तो हम लोग को याद रहेगा, क्योंकि हम लोग को चीज़ एज इट इज़ मतलब समझना मतलब क्या होता है सर आपको बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही याद रहेगा कि मैकेनिकल एनर्जी में क्या है, लोड ऊपर है और एफर्ट मतलब क्या नीचे है। वेलोसिटी रेशियो में मतलब क्या सर आपका एफर्ट ऊपर है और लोड मतलब क्या सर आपका नीचे है। लेकिन फिर ये भी याद रखना पड़ेगा कि एफर्ट ऊपर मतलब एफर्ट ऊपर नहीं है, एफर्ट का वेलोसिटी ऊपर है, और लोड नीचे मतलब लोड नीचे नहीं है कि लोड का मतलब कि वेलोसिटी नीचे है। ये बात समझना सर आपका ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसको 1.5 नहीं कर इसलिए ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो 1.5 का स्पीड में कर देते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई मतलब क्या होता है टाइम। तो अगर हम यहाँ पे लिखे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाई टाइम अपॉन मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ। यहाँ तक दिक्कत हुआ। अब देखो कोई कॉन्सेप्ट भूल सकते हो, बस वेलोसिटी लिखा तो नहीं चला, वेलोसिटी को खोलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी खोलना क्या है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट एफर्ट नहीं कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि दोनों का टाइम सेम था, क्योंकि जितना देर में मतलब क्या एफर्ट डिस्प्लेस हुआ उतना ही देर में क्या सर आपका टाइम डिस्प्लेस हुआ, तो वो तो कट जाएगा। टाइम कट जाएगा। लोड बाई टाइम, तो टाइम मतलब क्या सर कट जाएगा, कटेगा भी इसलिए कि दोनों सेम टाइम में होगा, टाइम ड्यूरेशन तो सेम था। हो जाएगा। और क्या होगा ना टाइम में कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बाई मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका लोड। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला ये भी है। वो उस तरीके से क्यों आया, मतलब वेलोसिटी रेशियो ऐसे भी आ सकता है कि वेलोसिटी एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, और ऐसे भी आ सकता है डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बाय मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मतलब यहाँ पे टाइम पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना पता कीजिए कि एफर्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, आप बस इतना पता कीजिए कि मतलब क्या सर आपका लोड कितना डिस्प्लेस हुआ, और दोनों का रेशियो अगर निकाला तो आपको मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। देखो एक होता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है, और एक होता है मतलब क्या प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मतलब क्या सर आपका ये ज़्यादा बेहतर है। फिर वही बात, कौन सा ज़्यादा बेहतर है, पूछो सवाल, एक आंसर कहा नहीं है, पूछो सवाल। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी मेजर करना इज़ डिफ़िकल्ट, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना मतलब क्या है सर आपका ईजियर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने से अगर हमको वेलोसिटी रेशियो मिल जाए तो दैट इज़ इवन बेटर, क्योंकि उसके बाद फिर खाता पेन लेके वेलोसिटी निकल सकता है। लेकिन वेलोसिटी को मेजर करना होते हुए ये मुश्किल काम है ना, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना मुश्किल काम है। डिस्प्लेसमेंट मेजर करना आसान काम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का हेल्प से अगर हमने निकाले मतलब क्या वेलोसिटी रेशियो, तो प्रैक्टिकली दैट इज़ बेटर। नहीं बोलो प्रैक्टिकली डिस्प्लेसमेंट वाला इजी। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज एसेंस के करीब क्या है वेलोसिटी। कल से तुम्हारा दिमाग है आ रहा है ना सर, वही फिजिक्स बुक से, केमिस्ट्री बुक से, बायोलॉजी बुक से, है ना। हाँ सही। हाँ, एक वेलोसिटी ऑफ लोड, और उसके साथ साथ ये भी तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा ये इसका कि वेलोसिटी रेशियो क्या है सर आपका, अगर वेलोसिटी एफर्ट वेलोसिटी लोड का रेशियो निकाले तो भी मतलब क्या होता है सर आपको वेलोसिटी रेशियो निकल जाता है, और अगर एफर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड डिस्प्लेसमेंट का तो भी निकाल क्या होता है सर आपका वेलोसिटी रेशियो टाइम कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बाई मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका लोड। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला ये भी है कि वेलोसिटी एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड। एक सेकंड बस, हम तुम्हारा जा नहीं रहे, हम तुमको तुम्हारा बात का काउंटर का आंसर कितना जगह आता है वो दिखा रहे हैं। जो तुम देख मतलब क्या रहे थे, नहीं रहे थे, ये सब हम पैदा किया है।
नहीं किया है ना? हाँ, और उसके साथ साथ ये भी है मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका लोड। ये बात आया समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? एकदम क्लियर है। तो आइए आगे हम लोग आहिस्ते आहिस्ते समझते हैं। अब तो आपको पता ही है कि अगर देखिए किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? मोर देन 1। ये पता है ना? मतलब अगर 3/2 लिखा हुआ है तो 1.5 वाला आ रहा है, वो मतलब क्या मोर देन 1 है ना। 1 का मतलब क्या होता है? पूरा। मोर देन 1 का मतलब क्या होता है सर आपका? पूरा से भी ज़्यादा। पूरा से ज़्यादा अगर है मतलब क्या सर आपका एक होल है और उसके साथ कोई ना कोई पार्ट मतलब क्या सर आपका मिला हुआ है। और लेस देन 1 का मतलब क्या होता है सर आपका? होल का एक छोटा सा मतलब क्या सर आपका पार्ट है। वो आधा भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो जिस मशीन का ये तो आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सर आपका? मोर देन 1 होता है। वो मतलब क्या होता है सर आपका? फोर्स मल्टीप्लायर होता है। और जिस मशीन का मतलब क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर। यानी कि हम अगर एक एफर्ट लगा के 2 लोड को ओवरकम कर रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या सर आपका? 2 है। फॉर्मूला देखिए। हाँ सर। तो मेरा एफर्ट क्या हो रहा है सर आपका? डबल हो जा रहा है ना। मतलब जब डबल लोड को मतलब क्या हो रहा है सर आपको? ओवरकम कर रहा है तो फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना? अब मान लीजिए यहाँ पे हम मतलब क्या सर आपका 10 न्यूटन फोर्स लगा के अगर हमें 3 न्यूटन फोर्स को मतलब 18 न्यूटन लोड को ओवरकम कर ले। तो सब सिंपल एग्जाम्पल लिखिए। मान लीजिए ये कोई चीज़ था यहाँ पे रखा हुआ, मतलब बहुत भारी लोड है, उसको उठाना है। तो यहाँ पे जैक चूल्हा है, जितना भारी है उतना फोर्स हम लगा नहीं रहे। ये उतना फोर्स मतलब क्या है ओवरकम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? ये फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे काम को जल्दी करने का मकसद नहीं है। यहाँ पे काम मकसद क्या सर कि मतलब क्या सर आपका? फोर्स मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका हो जाए। लेकिन मान लीजिए नट क्रैकर, आपको नट को क्रैक करना है, ताकत ज़्यादा लगता है, लेकिन नट क्या होता है सर? झट से क्रैक हो जाता है। तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका? मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि जल्दी से नट मतलब क्या होता है? क्रैक हो जाता है। वहाँ पे हमको स्पीड चाहिए। तो जहाँ पे हमको मतलब क्या सर आपका? फोर्स को मल्टीप्लाई करने वाला मशीन चाहिए, वहाँ पे ऐसा मशीन को हम इस्तेमाल करेंगे जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है आपका? मोर देन 1 हो। तो मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर को होना पड़ेगा बड़ा और डिनोमिनेटर को होना पड़ेगा मतलब क्या? छोटा। न्यूमरेटर में क्या सर आपका? लोड है, डिनोमिनेटर में क्या सर आपका? एफर्ट है। ये बात समझना सर आपका ना? और अगर जब स्पीड चाहिए होगा तो फिर क्या सर आपका? स्पीड के लिए तो आपको देखिए जल्दी काम कराने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसी तरह जल्दी काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब जो है नॉर्मल से ज़्यादा। तो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज कम है, सवाल तो ये बस आपका, हमको तो ऐसी मशीन इस्तेमाल करना चाहिए था जिसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या सर आपका? ज़्यादा हो। ऐसा मशीन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जिसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या सर आपका? कम है? बस इसलिए क्योंकि हमको वो मशीन काम जल्दी करके दे रहा है और उस वक्त हमको काम मतलब करना था जल्दी। तो जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है? लेस देन 1 होता है, यानी कि लोड कम ओवरकम कर रहा है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो वो है क्या सर आपका? स्पीड गेनर। और कोई मशीन अब वही बहस खत्म हो गया तो उसके बाद में क्या बोलेगा? चलो 2 बात तो तुम्हारा मान लिया, मैकेनिकल एडवांटेज 1 अगर तो मतलब क्या है? तुम इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है। मोर देन 1 बोले तो तुम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो कि मतलब क्या सर आपका? क्योंकि तुमको कम करके ज़्यादा काम करना है। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो चलो बात मान लिया कि मतलब इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि मतलब क्या सर आपका? तो जल्दी काम करना है, स्पीड गेनर है। लेकिन आप तुम बोल रहे हो कि जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो वही मशीन हो सकता है, तो वो क्या कर रहा है? तो वो मतलब क्या कर रहा है? आपका फोर्स को कन्वेंट डायरेक्शन मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स को कन्वेंट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? आपको ला रहा है। आप समझे बात क्या बोले ना? मतलब आप चाहे तो मतलब क्या सर आपको कुआं से बाल्टी को सीधा खींच के निकाले तो भी उसका भार उतना ही रहेगा, पुली के थ्रू निकालेंगे तो भी मतलब कैसा भार उतना ही रहेगा, लेकिन सीधा खींच के निकालने मतलब उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स कन्वीनियंट नहीं है। लेकिन डाउनवर्ड खींचना मतलब क्या सर आपका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स मतलब क्या बन जाता है? कन्वीनियंट बन जाता है। ये बात समझना सर आपका ना? आप बिल्कुल बोल रहे थे हाँ सर, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है जब हम ऊपर से हाँ, तो नीचे खींचने के बाद ग्रेविटी का मतलब क्या साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। पता है क्यों? क्योंकि आपका फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स दोनों ऐड होकर मतलब क्या हो रहा है? एक तरफ आ रहा है ना। लेकिन जितना फोर्स लगाना फोर्स लगाना ही पड़ रहा है, फोर्स का लगाना पड़ रहा है मतलब क्या ऐसा नहीं है। मतलब बोलेंगे मतलब जितना फोर्स नहीं मतलब जितना फोर्स लगना है उतना ही फोर्स लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है ऐसा मतलब क्या ऐसा नहीं है। हाँ मतलब क्या है कि मतलब समझिए आप तो सीधा उठा रहे हो तो ग्रेविटी आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, नीचे आप खींच रहे हैं तो ग्रेविटी आपका साथ दे रहा है, लेकिन दोनों वक्त उतना ही मतलब क्या आपका फोर्स मतलब क्या लग रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना? अब यहाँ पे आगे देखते क्या लिखा हुआ है। तो 2 चीज़ यहाँ पे समझना है, 3 चीज़ समझना है एक्चुअली, मैकेनिकल एडवांटेज और क्या सर आपका? वेलोसिटी रेशियो और मतलब एक है एफिशिएंसी। इसके अलावा मतलब क्या नहीं समझना, बाकी तो अपने आप मतलब कैसा समझ मतलब कैसा कहा जाएगा अलग अलग मशीन के बारे में, लेकिन तीन मतलब क्या डिस्कशन मतलब क्या आपका होगा, ठीक है ना? ये बात समझना सर आपका। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अभी लेता समझिए कि मैकेनिकल एडवांटेज बात समझना आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या होता है? आपको वेलोसिटी एफर्ट और क्या होता है? आपको वेलोसिटी ऑफ लोड। और यहाँ पे क्या सर आपका? डिस्प्लेसमेंट एफर्ट निकल गया, मतलब ड्राइव क्या हुआ है? ये भी होता है डिस्प्लेसमेंट एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट लोड मतलब क्या होता है? तो किसी मशीन में एफर्ट अगर ज़्यादा दूर तक जा रहा है और लोड क्या कम दूर तक जा रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं सर आपका? लेकिन कहाँ से? फलक्रम से। तो आप बोल सकते हैं अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी रेशियो जो है वो ज़्यादा है। और एफर्ट अगर मतलब एफर्ट ज़्यादा दूर तक अगर जा रहा है और लोड कम दूर तक जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे सर आपका? जैसे नट क्रैकर, उसके बारे में बात करेंगे। आप इसको छोड़ के आगे आ जाइए। तो मशीन क्या है वो लिखा है, लोड क्या है वो लिखा है, एफर्ट क्या है वो लिखा है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है आपका वो लिखा है, वो सब छोड़ दीजिए। तो यूनिट टोकर जाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का भी कोई रेशियो मतलब क्या यूनिट नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या आपका रेशियो है, क्या इसका रेशियो सर आपका लोड और एफर्ट का। और वेलोसिटी रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं है, लोड में मतलब क्या आपका रेशियो है
तो वो क्या जिसका रेशियो है सर आपका? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड का रेशियो है। या फिर एक और फॉर्मूला से ये होता है कि वेलोसिटी मतलब लोड एफर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड डिस्प्लेसमेंट का क्या आपका रेशियो है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है? अ मशीन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आइडियल मशीन। देखिए आइडियल मशीन आइडियल होता है। आइडियल मशीन क्या होता है सर आपका? जिस मशीन में कोई एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका? वेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं होता है। अब ऐसा मशीन होता है कि नहीं होता है वो हम लोग मतलब क्या सर आपका देखेंगे। आइडियल में क्या नहीं होता है। तो इंसान जब मशीन बनाएगा तो उसके दिमाग में ये सोच के चलना पड़ेगा कि हमें कैसा मशीन बनाए जिसमें एनर्जी का कोई लॉस मतलब क्या सर आपका ना हो। तो फिर क्या करेगा वो उस आइडिया करीब पहुंच पाएगा। लेकिन जो भी प्रैक्टिकली मशीन बनाएगा वो मशीन में एनर्जी लॉस मतलब कैसा आपका होगा? क्यों लॉस होगा? फ्रिक्शन हो जाएगी। ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, बहुत सारे कारण है इसकी वजह से मतलब कैसा एनर्जी मतलब क्या लॉस होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो एक वो मशीन जो जब चलता है तो मतलब क्या होता है, आपको कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता, उसको कहा जाता है मतलब क्या आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन का मतलब क्या होता है सर आपका? देखिए आइडियल मशीन आइडियल वर्ल्ड में हो सकता है, आइडिया में हो सकता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो सकता है सर आपका? हो नहीं सकता है। लेकिन आप अगर मशीन बना रहे हैं तो आपको आइडियली सोचना पड़ेगा ताकि आप आइडियल आइडिया करीब मतलब क्या हो सर आपका पहुँच पाएँ। आप 50% सोच से स्टार्ट करेंगे तो मशीन आपका मतलब क्या होगा सर आपका 10% एफिशिएंट होगा, है ना। पूरा दुनिया में तो गलती है तो हम कहा अगर हम भी गलती करना चालू कर दें। गलती तो आप ऐसे भी कीजिएगा, लेकिन गलती सोच के चालू कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? फेल हो जाइएगा, पाताल लोक में चले जाइएगा। मजाक कर रहे हैं? हाँ, वो बात दायां बायां था। दायां बायां क्या होता है? जिसको मतलब क्या करे यूनिवर्स का एविडेंस सपोर्ट नहीं करे वो बात दायां बायां। जिसको यूनिवर्स का एविडेंस मतलब क्या सपोर्ट करे वो बात स्ट्रेट है। तो दायां बायां वो है जो तुम कर रहे हो। अब हम इतना लेवल में आए क्यों बता रहे तुमको बताओ? क्योंकि गलती को सुधारने के लिए पूरा कीड़ा निकालना पड़ता है। एक भी कैंसर का कीड़ा अगर मतलब क्या बॉडी में रह जाएगा तो फिर गलती मतलब क्या होगा पूरा बॉडी में मतलब क्या होगा? फिर गलती क्या होगा पूरा बॉडी में क्या होगा? हाँ, बार बार ग्रो करेगा। गलती के लिए पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल करो। वेरी गुड। वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट अगर दोनों बराबर है, होता क्या है? वर्क इनपुट ज़्यादा होता है और वर्क आउटपुट मतलब क्या होता है? कम हो जाता है। यानी जितना एनर्जी हम एनर्जी लगाना मशीन पर अलग बात है और फोर्स लगाना मशीन पे क्या है आपका अलग बात है। ठीक है, ये बात आप ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं आपको जानते हैं। सारे का सारा एनर्जी मतलब सारे का सारा 100% रॉन्ग बात के साथ अगर तुम 99% मतलब क्या डिसएग्री करो, 1% एग्री करो तो ये बहुत बड़ा गलती है। समझे बात क्या बोले? पता है नहीं हो पाता है। अगर यहाँ जितने मशीन बनाया जाएगा सब तो आइडियल मशीन को देख के बनाया जाएगा ना। हाँ, बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन दुनिया का हर कोना में तुम जाओगे वहाँ पे ग्रेविटी अलग होगा, वहाँ फ्रिक्शन अलग होगा, वहाँ घोड़ा अलग होगा, वहाँ हाथी अलग होगा, तो क्या किया जाएगा? सब मशीन अलग अलग बनाया जाएगा। तो क्या वो एक ही लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन एक ही लॉ को उतना डिग्री में फॉलो कर रहा है जितना उस डिग्री में मतलब क्या सर आपका उस सिचुएशन में फॉलो किया जा सकता है। आया बात समझ में? हाँ, क्योंकि तुमको पता चल गया कि इससे ज़्यादा फॉलो नहीं किया सकता, उससे ज़्यादा फॉलो तुम कर रहे हो तो तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। मतलब हमको पता चल गया मेरा पेट पाँच जगह नहीं खाने फिर भी हम खा रहे हैं तो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हाँ, मतलब खाना सही है तो खाते रहो। हम बोला खाना सही है तो खाते रहोगे, हम बोला पानी पीना सही तो पानी पीते रहोगे, और फिर बोलोगे आप तो बोला था खाना खाते रहो। अब फिर खाना खाते रहो का मतलब ये है ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि तब तक खाओ तब तक। जैसे हम तुम खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तुम देखो तुम बात करो, तुम बोला खाना खाते रहो, खाई रहे रुके नहीं रहे। फिर बोल सकते हो कि मतलब जो है कि मतलब क्या अभी तो बोला था खाना खाते रहो। हम इतना बेवकूफ़ तो मतलब हम क्या करें? खाना खाते रहो का मतलब क्या है? जहाँ तक खाने का है वहाँ तक खाओ। वहाँ वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड किया था ना वो चीज़। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट कौन आगे तुमको बताया? कोई लिख के दिया तुमको? हमको लिख को दिया। तो कॉन्टेक्स्ट हाँ में डेटा में ऑब्जर्वेशन में घूम रहा है ना रास्ता में, और परेशानी जो क्रिएट हो रहा है वो तुम्ही तरह के पोस्ट मॉडर्निज्म की वजह से हो रहा है। तो अपना तरह का आदमी से लड़ो, समाज से मतलब क्या करो? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। जो भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चीज़ को सुनेगा ना, मतलब आज का सूडो इंटेलेक्चुअल को, उसका हालत वही होगा दिमाग का जो किसका दिमाग का हालत है? तुम्हारा दिमाग का हालत। ये बात मानते हो? तो खराबी कहाँ से है? वो लोग से आया ना, वही लोग से आया कि नहीं? कुछ खराबी है, पूरा उन लोग नहीं है। फिर वही बात। अरे भाई, खराबी तो तुम्हारे अंदर रहेगा तभी तो तुम लोग से इंस्पायर हुए। तुम्हारे अंदर खराबी अगर नहीं रहता तो वो लोग से इंस्पायर कैसे होते? लेकिन वो खराबी का वो लोग बढ़ावा नहीं देता और तुमको समझ में आ जाता ये ऐसा समाज में चलेगा नहीं रहने से, तो फिर क्या होता? अपनी जगह में आते।
कम से कम अपना फ़ायदे के लिए जगह में आते हैं। मेरा बोलने का मतलब है अफाम तो इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, उससे हम क्या पूछा, तुम जब आके वापस आप घूम रहे थे तो क्या बोले, आसपास घूम रहे, तो उसको हम सिखाया था क्या? दिमाग सीधा रहेगा तो उसी बोलेगा। और ये बात याद रखो कि हम 99% गलती मान लिया, 1% नहीं मानेंगे तो इसाक भाई बनोगे फिर ना, क्या और कुछ बनोगे? ये पैटर्न मार्क नहीं किए हो, हाँ? तो गलती को पूरा गलती मानना पड़ेगा ना। यू आर टेलिंग राइट बट भाई बट से जो कहा था ना, इसलिए सनी देओल बोला था नो इफ नो बट ओनली। आप देखिए फिल्म चैट, अगर सारे एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होता तो वर्ल्ड मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मतलब क्या होता है, प्लेस होता है ना। लेकिन एफिशिएंट प्लेस नहीं होता वर्ल्ड, क्यों बताइए? इसके लिए कोई मतलब ही नहीं होता ना। बेवकूफ़ आदमी काम करता तो उतना ही काम होता, और अकलमंद आदमी काम करता तो मतलब क्या होता, उतना ही काम होता है ना। तो यहाँ पे बात है, नो मशीन डज वर्क बाय इटसेल्फ, फॉर एन आइडल मशीन आउटपुट इक्वल्स मतलब क्या है, इनपुट अपने आप तो कोई मशीन। अब यहाँ पे जब लोड बोल रहा था तो फोर्स के बारे में बात कर रहा था, जब मतलब क्या सर आपका एफर्ट बोला था फोर्स के बारे में बात कर रहा है, आउटपुट जब बात कर, इनपुट जब बात कर रहा है तो एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। आपको पता है तो फोर्स और एनर्जी तो एक चीज़ नहीं होता है, या वर्क हो सकता है फिर क्या हो सकता है, एनर्जी हो सकता है। आपको पता है कि मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट के हिसाब से वर्क एनर्जी मतलब क्या सर आपका एक चीज़ है। जब तक वो मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल है तब तक वो मतलब क्या सर आपका एनर्जी है, और जब वो मतलब क्या है सर आपका एक्चुअलाइज्ड हो जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका वर्क हो रहा है। आप मशीन के ऊपर वर्क करते हैं तो जाके मशीन आपके मतलब क्या होता है, वर्क करता है। तो आप जो मशीन के ऊपर वर्क करते हैं वो मतलब क्या सर आपका वर्क इनपुट है, समझिए बात क्या है ना। और मशीन जो आपके वर्क करता है वो मतलब क्या सर आपका वर्क आउटपुट है, और वर्क और एनर्जी मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट है। तो आप एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या सर आपका एक ही है, बात मतलब क्या सर आपका अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आपका बहुत सा वर्क, आपका बहुत सा एनर्जी क्या होता है सर आपका मशीन के ऊपर लॉस्ट हो जाता है। जो रीज़न आप बताएं, क्या रीज़न आप बताएं? फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और कोई भी मशीन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका एनर्जी मतलब क्या होता है, लॉस्ट होने से मतलब क्या होता है, वर्क लॉस होता है। तो आइडियल मशीन के बारे में बात किया जाए तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हुआ ना सर आपका कि आप समझिए परफेक्टली इलास्टिक अगर होता तो समझिए उसको अपना शेप में साइज में वापस आने के मतलब क्या होता है, एफर्ट लेने में एनर्जी नहीं लगता, लेकिन उसको एफर्ट लगता है, एनर्जी मतलब क्या होता है आपका लगता है, तो उसमें क्या होता है एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना वाला, समझ रहे बात क्या आप लेना। क्योंकि फिर वो जो आप एनर्जी लगाया वो एनर्जी वो सब कंज्यूम चले आ रहा है, काम में फिर क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, काम से कम हो जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी भाई गलती हो गया, बोलिए जी। तो आइए वर्क आउटपुट वर्क इनपुट बराबर है, जो कि आइडिया में होता है। प्रैक्टिकली कोई मशीन मतलब क्या होता है सर आपको वर्क नहीं होता बस, है ना। तो मशीन है क्या, फिर एक बात हम बोल रहे हैं, अभी 3 मेन कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं, तीनों मेन कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकालिएगा मत। एक क्या, मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो, तीसरा मतलब क्या सर आपका आइडियल मशीन वाला, कि अगर वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट दोनों मतलब क्या हो सर आपके एक दूसरे के बराबर हो तो मतलब क्या होगा सर आपका आइडियल मशीन होगा। लेकिन आइडियल मशीन होता नहीं है, लेकिन जितना मशीन डिज़ाइन किया जाता है वो मतलब क्या होता है आपका आइडियल मशीन को एम करके मतलब डिज़ाइन किया जाता है। क्वालिटी अ मशीन इज अ डिवाइस दैट मेक्स वर्क इजियर फॉर अस, कर चुके हैं, इट डज सो बाय एनेबलिंग अस टू। तीन में से कोई एक काम करेगा, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है हम लोग के लिए तो हम लोग बोलेंगे चलिए मशीन है, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को टेंजेंट डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे मतलब क्या आपका मशीन है, ठीक है ना। अगर फोर्स मल्टीप्लाई करे तो उसको हम बोल सकते हैं मशीन है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मतलब क्या होता है टेंजेंट डायरेक्शन में चेंज करे तो हम लोग बोल सकते हैं मशीन है। या फिर स्पीड गेन करे तो हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं मशीन है। तीनों में से कुछ भी नहीं करे तो फिर उसको मशीन को क्या कर सकते हैं, आपको नहीं बोल सकते हैं मशीन है। तो तीनों में से कोई ना कोई काम तो मतलब करना पड़ेगा, तब जाकर उसको एज मशीन कैटेगराइज कर सकते हैं, नहीं तो उसको एज मशीन कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, ये ठीक है। और क्योंकि हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज पढ़े हैं तो कोई मशीन अगर मतलब क्या है सर आपका फोर्स मल्टीप्लाई होगा तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मोर देन 1। समझ रहे बात क्या है, मोर देन 1 का इंपॉर्टेंट है मतलब सर आपका कि लोड ज़्यादा ओवर कम हो रहा है, कम एफर्ट कम लग रहा है, समझ रहे बात क्या लेना। और कोई मशीन अगर मतलब क्या आपका स्पीड गेनर है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लेसन का मतलब क्या है, मतलब सर आपका स्पीड गेनर की एफर्ट ज़्यादा लग रहा है और लोड कम हो रहा है। मतलब स्पीड गेनर का मतलब क्या है सर आपका, क्या आप मतलब ये नट क्रैकर देखें कितना ताकत लगता है, या फिर नेल कटर है उसमें क्या ताकत तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करता है आपको झट से मतलब क्या होता है सर नेल का मतलब क्या रहता है, काट देता है। समझ रहे बात क्या लेना। तो कहीं कहीं देखिए मशीन का मतलब ये नहीं है कि हर मशीन क्या करेगा सर आपका, हम हर मशीन में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। किसी मशीन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी मशीन में क्या तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, आप समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो बात हो सिंपल मशीन का, लेकिन बाइक भी तो मशीन है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स मशीन है। बाइक के बारे में अब जो बड़ा मतलब क्या सीसी का बाइक रहता है तो पेट्रोल बहुत खाता है, तो वो बाइक आदमी क्यों खरीदता है, नहीं क्योंकि स्पीड गिरा है, ऐसा तो नहीं कि एफिशिएंट तो मतलब लूना होगा तो आदमी बाइक खरीदेगा, नहीं समझ रहे बात क्या। तो मशीन तो 3 अलग अलग कारण से खरीदा जा सकता है, इसलिए खरीदा जा सकता है क्योंकि मतलब क्या सर आपका
उसका मैकेनिक मतलब इस मतलब फोर्स मल्टीप्लायर हो, इसलिए भी खरीदा आ सकता है कि मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को करंट डायरेक्शन में क्या कर सकता है, चेंज कर रहा है। और इसलिए भी खरीदा आ सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, स्पीड गेन करे। तो जो मतलब फोर्स मल्टीप्लाई करे उसका मैकेनिकल पार्ट कैसे आपको मम्मी ये सब एक बार एक्सीलरेटर प्रेस करने से पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता हाँ वो तो होगा। तो वो वहाँ पे एनर्जी तो बहुत लग रहा है। आइडल मशीन के हिसाब से अगर सोचिएगा तब मतलब एकदम बकवास है। मतलब थोड़ा सा मतलब क्या डब्बा है। आइडल मशीन के हिसाब से अगर सोचेंगे तो है कि नहीं? लेकिन ऐसा हम नहीं बोलेंगे बड़ा डब्बा है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका स्पीड गेन के लिए वो लोग काम कर रहा है। अब वहाँ पे उसका कोई सिचुएशन में उसका एडवांटेज है नहीं है, वो एक बहस का मतलब क्या सर आपका मौजूद है ना। स्पीड गेन कर रहा है उसका मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल पार्ट मतलब क्या सर पहले माना। और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या सर आपका आप बोले सिचुएशन के हिसाब से तो हाँ, लेकिन उसको लैम्बोर्गिनी को लेके जो सिचुएशन है घूमता है उस सिचुएशन में तो मतलब क्या है सर आपका। लैम्बोर्गिनी को लेके यहाँ आदमी घूरेगा तब तो डायरेक्ट नहीं है। हाँ, तो फिर हम क्या बोला कि हम बोला कोई सिचुएशन हो जहाँ पे उसका एडवांटेज मतलब क्या सर आपका हो। तो कोई सिचुएशन यहाँ थोड़ी है, यहाँ थोड़ी है। डायरेक्शन में चेंज कर रहा है उसका मैकेनिकल पार्ट क्या आपका वन होगा। यानी इतना लोड था उतना मतलब क्या सर एफर्ट लगा, लोड एफर्ट में मतलब बराबर है। तो ये बात समझ में आ गया था। इस बात को छोड़ने के बाद अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। देखिए आइडियल मशीन का एफिशिएंसी कितना होता है सर आपका 100% होता है, क्योंकि जितना एनर्जी उसमें आप लगाएंगे उतना ही एनर्जी का आउटपुट क्या करेगा सर आपका देगा आपको। लेकिन ऐसा तो मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। तो एफिशिएंसी के लिए ये मतलब क्या सर आपका सिंपल है। एफिशिएंसी क्या होता है सर आपका आउटपुट बाय इनपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, परसेंटेज में मतलब दिखाया जाता है। तो इसलिए मतलब क्या होता है, परसेंटेज दिखाएं तो क्या सर आपका आउटपुट बाय इनपुट करके मतलब क्या 100 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका परसेंटेज में एफिशिएंसी मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। उसका एक और फॉर्मूला एफिशिएंसी का, दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है क्या सर आपका एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। इनपुट इनटू मतलब क्या सर आपका 100। ये करने से मतलब क्या होता है सर आपका एफिशिएंसी मतलब क्या होता आ जाता है। और एफिशिएंसी का और एक फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बाय मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है, आइडियली एक पॉइंट बता रहे हैं। खराबी क्या है ना, बैकफुट में गए तो पूरा बैकफुट चलेगा, पूरा बैकफुट नहीं आना है। वहाँ जाना है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका जहाँ पे खड़ा होना सही है। अभी तुमको बोला कि सिचुएशन, तो तुम कहा कि पूरा सस्पेंड हो गया, सिचुएशन के हिसाब से होगा, यानी मतलब क्या हर सिचुएशन सही है। यही तो गलती है, दिमाग नहीं चलाना चाह रहे ना कि हर बार सोचना पड़ेगा यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है। या तो फालतू आर्ग्यू करोगे या बोलोगे हम सस्पेंड हो गए। यही तो गलती है ना, क्या कुछ गलती है। हाँ, तभी तो हो जाओगे ना। अल्लाह से दुआ करोगे मेरे साथ में तो नहीं मिलना चाहिए था। है कि आदमी तो बकता नहीं है इतना, बकता है क्या। एफिशिएंसी को हमेशा आना चाहिए मतलब क्या सर आपका 100%। आइडियली मतलब परसेंट बोलेंगे तो 100% बोलेंगे, और नंबर के हिसाब से बोलेंगे तो मतलब क्या बोलेंगे सर आपको 1 बोलेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो लेस देन मतलब क्या है 1 है। तो प्रैक्टिकल मशीन के लिए आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एफिशिएंसी का मैकेनिकल एडवांटेज बाय मतलब क्या सर आपको वेलोसिटी। तो नहीं है, लेकिन हमको पता चल गया सोक्रेट को जहर कह दिया होगा। कौन सा सोक्रेट था एक, है ना। क्या साइंटिस्ट है? अपने आप से नहीं, आदमी डील कर करके ये सवाल करना चालू करेंगे आदमी क्या होगा। सर साइंटिस्ट है सर, फिलोसोफर था, है ना। बोले हाथ जोड़े सवाल मतलब क्या करो मत करो। हम फातिमा में देख रहे हैं, आप तो सवाल क्या करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। पुराना सर तो प्रैक्टिकली मतलब क्या सर आपका देखिए होना क्या चाहिए था, मैकेनिकल एडवांटेज जितना है उतना ही होना चाहिए था मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो को। लेकिन हो क्या रहा है, कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चेंज क्या नहीं कर रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या हो रहा है सर आपका, चेंज कर रहा है सर, वो छोटा हो जा रहा है। तभी तो लेसन मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 आ रहा है ना। अगर मैकेनिकल वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट कि मतलब आप ये समझिए, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट मतलब क्या है सर आपका, न्यूमरेटर मतलब क्या है, बड़ा अगर है तो मोर देन 1 है, न्यूमरेटर छोटा अगर है तो मतलब क्या सर आपका लेस देन 1 है, और दोनों बराबर है तो मतलब क्या सर आपका 1 है। तो हम लोग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो मतलब क्या है सर आपका कभी भी 100% तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा छोटा रहेगा, और इसका मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी रेशियो हमेशा बड़ा रहेगा।
और बराबर होगा कब, आइडियल कंडीशन में, जो कि पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसका मतलब क्या सर आपका एफिशिएंसी का फ्रैक्शन हमेशा मतलब क्या होगा सर आपका लेस देन 1 होगा, और परसेंटेज हमेशा मतलब क्या होगा सर आपका लेस देन 1 होगा। और उसके लिए ये बात अब ट्रू हो गया कि हमेशा एक मशीन का मतलब क्या है सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज उसका वेलोसिटी रेशियो छोटा रहेगा। हमेशा एक मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज उसका वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या छोटा रहेगा, है ना। मतलब छोटा नहीं होता तो फिर लेस देन 1 कैसे आता बताइए हमको आप। एफिशिएंसी 100% नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों छोटा हो रहा है या दोनों में से कोई एक मतलब क्या हो रहा है सर, कोई छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या छोटा हो रहा है सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज छोटा जब होगा तभी तो मतलब क्या सर आपका एफिशिएंसी मतलब लेस देन 1 आएगा, तभी तो मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या होगा सर आपका 100% मतलब क्या होगा सर आपको होगा ना। तो यहाँ सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं छोड़ दीजिए सर, 2 मार्क्स से ज़्यादा। एक ये मतलब कुछ डिस्कस करने का है नहीं, पूछा यहाँ पे क्या है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज, कौन सा आंसर सही होगा। लोड बाय एफर्ट। चलिए उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको ये शेयर मतलब क्या सर आप कर देंगे, ठीक है ना।